क्या आप जानते हैं कि पुराणों के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितने रहस्य छिपे हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पुराणों की गहराइयों में जाएंगे और जानेंगे कि मनुष्य के 3 शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण क्या हैं और ये हमें मोक्ष तक कैसे ले जाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपके दिमाग और आत्मा को हिला देगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराण हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और उसके आगे की कहानी बताते हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मनुष्य के शरीरों का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलती है। आज हम इन 3 शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनकी भूमिका समझेंगे। तो तैयार हो जाए इस आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए। क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है? कमेंट में अपनी राय दें। चलिए शुरू करते हैं पुराणों के इस रोमांचक सफर से। पुराणों के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर होते हैं जो उसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को परिभाषित करते हैं। ये हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये शरीर सिर्फ हमारे इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारे साथ यात्रा करते हैं। स्थूल शरीर, ये हमारा भौतिक शरीर है, हड्डियां, मांस और खून जो हम रोज देखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह शरीर मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, यह मन, बुद्धि और प्राण से बना है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और अगले जन्म तक जाता है। कारण शरीर, ये सबसे गहरा शरीर है जो हमारे कर्मों और वासना को संजोए रखता है और मोक्ष तक हमारे साथ रहता है। ये तीनों शरीर मिलकर मनुष्य को पूरा बनाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर। ये हमारा रोजमर्रा का शरीर है जो खाना पीना, चलना फिरना और काम करना संभालता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शरीर हमारे कर्मों का पहला सबूत है? जो हम करते हैं वह इस शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। ये शरीर हमारी पहचान का बाहरी चेहरा है, हमारा नाम, रूप और जीवन शैली। लेकिन यह नश्वर है और इसका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। फिर भी ये हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि बिना इसके हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि यह शरीर एक मंदिर की तरह है जहां आत्मा निवास करती है। इसे स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। यह मन, बुद्धि और प्राण से बना है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद ये शरीर यमलोक जाता है जहां हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। सपनों में जो हम देखते हैं वह सूक्ष्म शरीर की गतिविधि है। ध्यान और योग से इसे मजबूत किया जा सकता है। ये शरीर हमारी चेतना का केंद्र है, हमारे विचार, भावनाएं और इंद्रियां इससे नियंत्रित होती हैं। जब हम सोते हैं तो ये शरीर सक्रिय रहता है और सपनों के माध्यम से हमें संदेश देता है। ये शरीर मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है और अगले जन्म में नया शरीर लेने में मदद करता है। पुराणों में इसे एक अदृश्य सिपाही की तरह वर्णित किया गया है जो आत्मा की रक्षा करता है। तीसरा है कारण शरीर। भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि यह शरीर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार है। यह अज्ञानता और वासना को संभालता है और जब तक हम मोक्ष नहीं पाते ये हमारे साथ रहता है। गहरी नींद में जो शांति मिलती है वह कारण शरीर से जुड़ी है। ये शरीर हमारी आत्मा का आधार है, ये हमें बांधता है और मुक्त करता है। हमारे सारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, इस शरीर में संग्रहित होते हैं और यही तय करता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। ये शरीर हमारे अतीत और भविष्य का पुल है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ये तीनों शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। स्थूल शरीर बाहरी दुनिया से जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर भीतरी चेतना का और कारण शरीर आत्मा का आधार। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक सबसे महत्वपूर्ण है? पोल में वोट करें। अब सवाल यह है कि मृत्यु के बाद इन शरीरों का क्या होता है। गरुड़ पुराण हमें इसकी रोचक कहानी बताता है।
जब हम मरते हैं तो स्थूल शरीर धरती में मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ यमलोक जाता है, जहां चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत रोचक है। हमारे जीवन के हर पल को गिना जाता है और हर कर्म का फल तय होता है। इस यात्रा में आत्मा को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और यमदूत उसे मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक की ओर बढ़ता है, जहां हमें सुख और शांति मिलती है। स्वर्ग में देवताओं के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। अगर बुरे कर्म हावी हैं, तो नर्क में दंड मिलता है, जहां हम अपने पापों की सजा भुगतते हैं। नर्क के विभिन्न स्तरों में अलग अलग दंड होते हैं, जैसे तमिश्र और अंधता मिश्र। फिर कारण शरीर अगले जन्म का फैसला करता है। हमारा अगला शरीर कैसा होगा, स्त्री होगा या पुरुष, अमीर होगा या गरीब, ये सब इसी पर निर्भर करता है। यह फैसला हमारे कर्मों के संतुलन पर आधारित होता है। भागवत पुराण कहता है कि भक्ति से इन शरीरों को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जी का उदाहरण लें, उनका कारण शरीर उनकी भक्ति और अमरता का आधार है। तो क्या आप भक्ति से अपने शरीरों को शुद्ध करना चाहते हैं? इसके लिए क्या करें, ये हम आगे बताएंगे। पुराणों से हमें अपने शरीरों को समझने और बेहतर जीवन जीने के पाठ मिलते हैं। आइए कुछ व्यवहारिक सुझाव जानें। 1. ध्यान और योग। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें, जो सूक्ष्म शरीर को मजबूत करता है। सुबह की शांति में प्राणायाम करें और अपने मन को शांत रखें। ध्यान से आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। 2. सत्कर्म। अच्छे कर्म करें, क्योंकि कारण शरीर आपके कर्मों को संजोए रखता है। दूसरों की मदद करें, सत्य बोलें और दान दें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। 3. भक्ति। हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, जो सभी शरीरों को शुद्ध करता है। रोज 5 मिनट भक्ति से दिन की शुरुआत करें और देखें कि आपका मन कैसे शांत होता है। 4. स्वस्थ जीवन। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम करें। ताज़ी सब्जियां और फल खाएं और नियमित चलें, इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। 5. ज्ञान। पुराणों और वेदों को पढ़ें, जो अज्ञानता कारण शरीर का कारण को दूर करता है। एक पृष्ठ भी पढ़ लें और धीरे धीरे सीखें। ज्ञान आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये उपाय न सिर्फ इस जन्म को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अगले जन्म के लिए भी राह तैयार करते हैं। क्या आप इनमें से कोई एक आज से शुरू करेंगे? कमेंट में बताएं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण उसके जीवन और मृत्यु की कहानी को पूरा करते हैं। स्थूल शरीर हमें इस दुनिया से जोड़ता है, सूक्ष्म शरीर चेतना को और कारण शरीर मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण हमें सिखाते हैं कि इन शरीरों को शुद्ध करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। हमारी दूसरी वीडियोज देखें, जैसे हनुमान जी की अष्ट सिद्धि। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। जय हो।